दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शहर से कुछ दूरी पे एक जगह होती है जहाँ पर कोई भी लोग नहीं जाया करते थे, पर अब उस जगह पर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिस वजह से वो जगह अब काफ़ी ज़्यादा अमीरों की जगह हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा रिहायशी इलाका हो जाता है। अब वहाँ कई सारे बंगलों बन जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स की तरह हो जाता है, मानो कि मिनी यूरोप टाइप का बना दिया जाता है, जहाँ अब धीरे धीरे करके एक एक बंगलो बिकता जा रहा होता है। एक बंगले में एक फैमिली आकर रहती है, जिसके साथ एक 9 साल का छोटा लड़का भी होता है, और वो 9 साल का लड़का उसी कॉम्प्लेक्स में एक स्केयरक्रो को देख रहा होता है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा होता है, जिसे गांव के लोग बिजूका भी बोलते हैं। वो काफ़ी पुराना होता है, पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा और लंबा होता है और डरावना दिख रहा होता है। वो लड़का अपने पापा से पूछता है कि ये क्या है, तभी उसके पापा बताते हैं कि वो एक स्केयरक्रो है। गांव के लोग पंछी को खेतों से दूर रखने के लिए स्केयरक्रो लगाते हैं, जिससे पंछी काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, और वो लड़का फिर शांत हो जाता है। उस कॉम्प्लेक्स में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली जाती है, जैसे कि क्लब, स्विमिंग पूल, गार्डन, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, हर कुछ वहाँ पर होता है। अब तो वहाँ के लोग किट्टी पार्टी भी करना शुरू कर देते हैं। एक दिन बच्चे लोग ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं। सारे बच्चे आपस में खेलते खेलते उस स्केयरक्रो को देखते हैं। उसी में एक मुन्नी नाम की लड़की होती है। वो बच्चों को बताती है कि ये स्केयरक्रो रात के टाइम में जिंदा हो जाता है, और वो इसी प्लेग्राउंड में घूमता है और इसी कॉम्प्लेक्स में सबके घरों में घूमता रहता है। ये बात सुनकर बाकी सारे बच्चे डर जाते हैं। गुड्डू रात में अपने कमरे में सो रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके कमरे में कोई है, और वो जैसे ही अपने कमरे की दीवार पर देखता है तो वो देखता है कि स्केयरक्रो उसके कमरे में घूम रहा है। यही हाल शीतल का भी होता है। वो भी अपने कमरे में डर रही होती है, और वो अपनी खिड़की के बाहर देखती है तो उसे भी स्केयरक्रो खिड़की के बाहर घूमता हुआ दिखाई देता है। सारे बच्चे उस कहानी को सुनकर डर गए होते हैं। अगले दिन वो लोग फिर से प्लेग्राउंड में मिलते हैं, और वो मुन्नी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो बोलती है, ये कहानी मैंने झूठी बताई थी, तुम लोग सब डरपोक हो, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग मुझे झूठी कहानी बता रहे हो, स्केयरक्रो तो एक पुतला है बस। और फिर वो उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए बोलती है कि मैं रात के टाइम स्केयरक्रो के पास जाऊंगी और उसके सर पे पत्थर मार कर आऊँगी। और फिर वो स्केयरक्रो की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, और बार बार पीछे मुड़कर देख रही होती है कि उसके दोस्त उसे देख रहे हैं या नहीं। वो कुछ दूर आगे चलती है और 2 मिनट बाद फिर से पीछे मुड़कर देखती। यहाँ बच्चे खड़े होते हैं, उन्हें घर जाने की जल्दी होती है, क्योंकि वो घर में बिना बताए आए हुए थे। पर उस कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से गार्जियन भी बच्चों की ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं। पर वो सिक्योरिटी भी वहाँ पर काम नहीं करती। जिस जगह पर मुन्नी जा रही होती है वहाँ का कैमरा अपने आप ही ख़राब हो जाता है, और मुन्नी धीरे धीरे अब बिजूका के पास पहुँच चुकी होती है। वो फिर से एक बार पीछे मुड़कर देखती है अपने दोस्तों को। तभी उसे आवाज़ आता है कि यहाँ क्यों आई हो, भाग जाओ यहाँ से वरना मारी जाओगी। ये आवाज़ सुनकर वो डर जाती है, क्योंकि वहाँ आसपास तो कोई नहीं होता। तभी वो देखती है कि वो एक जंगल में आ चुकी है। वहाँ ना कोई कॉम्प्लेक्स है, ना उसके दोस्त है, ना कोई प्लेग्राउंड है। चारों तरफ बड़े बड़े जंगल है, झाड़ है। उस बिजूका के अंदर से बार बार ये आवाज़ आ रही होती है कि चली जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आई हो वरना मारी जाओगी। ये सुनकर मुन्नी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो बिजूका की तरफ मुड़कर देखती है। उस अंधेरे में बिजूका काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लग रहा होता है। वो उसे देखकर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अगले दिन उसकी आँख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर होती है, और अब वो कुछ बोल नहीं रही होती, बस उस बिजूका के बारे में सोच रही होती है और डर रही होती है। उसी कंपाउंड में रहने वाला सुरेश ट्रक से माल उतरवा रहा होता है, और जितने भी हिसाब किताब होता है वो सब कर रहा होता है। सारा माल उतर जाने के बाद वो सारा अपना काम ख़त्म करके अपने घर की ओर जा रहा होता है। वो भी उसी कंपाउंड में रहता है। सुबह सुबह का टाइम हो रहा होता है, पर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अंधेरा है और रात हुआ जा रहा है। चारों तरफ अंधेरा फैला होता है। वो चुपचाप सड़क पर अकेला ही चल रहा होता है। तभी उसे ऐसा एहसास होने लगता है जैसे उसके साथ और भी कई सारे लोग चल रहे हों। कई लोगों के पैरों की आवाज़ आ रही होती है, पर उस सड़क पर वो अकेला ही चल रहा होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कई सारे लोगों की परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। कुछ दूर भागते भागते वो एक जंगल जैसे इलाके में पहुँचता है, और वहाँ पर वो नीचे की ओर गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो फिर से उठकर भागने लगता है। फिर भागते भागते वो एक जगह पर पहुंचता है, और उसके पैर पे एक पत्थर का टुकड़ा आता है, जिसकी वजह से वो फिर से नीचे गिर जाता है। और उसकी आंख सामने पेड़ पर देखती है तो उस पेड़ पर पत्ते नहीं होते, उस पेड़ पर बस लाश लटक रही होती है। उस लाश को देखकर हैरान हो जाता है कि इस पेड़ पर इतनी सारी लाशें कहाँ से आई। वो लाशें ऐसी लग रही होती हैं कि अब तुरंत ही उसे उठाकर पेड़ पर अपने साथ टांग लेगी। वो सारी लाशें सुरेश को ही देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था। देखते देखते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है,
और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक ट्रक में होता है। जिस ट्रक से वो माल उतरवा रहा होता है वो उस ट्रक में होता है। वो सोचता है मैं यहाँ कहाँ से आ गया, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो बोलता है ट्रक को कोई रोको, ट्रक को कोई रोको, पर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा होता, बस उस बिजुका के अलावा। वो बिजुका उसकी आवाज़ सुन लेता है और वो अचानक से उसकी तरफ मुड़ जाता है। ये देखकर सुरेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये पुतला कैसे पीछे की तरफ मुड़ सकता है। वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो जिंदा है। उसे देखकर सुरेश फिर से बेहोश हो जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वो ट्रक का ड्राइवर ट्रक रोकता है तो देखता है कि सुरेश उस ट्रक में है। वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप इस ट्रक में कैसे आ गए, और फिर वो ट्रक ड्राइवर फिर से सुरेश को उसके कॉम्प्लेक्स में छोड़कर आ जाता है। पर सुरेश अब उसी चीज़ को याद कर रहा होता है कि उस पेड़ पर किसकी लाशें थी और वो इस गैर को कैसे अपने आप पीछे मुड़ गया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग नेक्स्ट पार्ट में देखें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।